हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए या अदरवाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। Pisces की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21 to 30 अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21 to 30 अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21 to 30 अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21 to 30 अप्रैल। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21 to 30 अप्रैल। Pisces देखिए आपके पार्टनर हैं Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो, और ये कौन है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखिए आपकी एनर्जी में यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे पास गाइडेंस ये आ रही है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपको लगे कि क्विट कर देना चाहिए, बाहर निकल आना चाहिए, रिटर्न नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही है। जितना टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट, प्यार, मोहब्बत जो आप इस रिलेशनशिप में डाल रहे हैं आपको वो बराबर का वापस नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये फीलिंग आ सकती है। अब यहाँ पे गाइडेंस यही है टू स्टे डिटरमिन्ड एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे गिव अप मत करिए। जितना आप गिव अप करेंगे उतना बाद में आप पछताएंगे, रिग्रेट करेंगे कि अरे यार मैंने इतना एफर्ट करा था, इतना टाइम और एनर्जी मैंने लगाई थी उस रिलेशनशिप में, जरा सा और आगे कर लेता या कर लेती तो मे बी मुझे अभी वो बेनिफिट या वो रिटर्न या वो प्यार, वो रेसिप्रोकेशन, अफेक्शन वो मुझे मिल रहा होता। सो डू नॉट क्विट, डू नॉट गिव अप, जस्ट स्टे डिटरमिन्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज यहाँ पे थकान वगैरह सब है बट डोंट लेट इट गेट टू यू। ठीक है, हिम्मत करके आगे बढ़िए। अभी रिलेशनशिप में स्कोप खत्म नहीं हुआ है, देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या मे बी लाइक स्कोप ऑफ यू गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। तो वो चांसेस है, स्कोप नहीं चांसेस हैं। ठीक है, तो गिव अप मत करिए एंड अपने प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज को इंटैक्ट रखिएगा। जस्ट बिकॉज मे बी आपके पार्टनर कुछ आपको बोल रहे हैं कि ठीक है लाइक आउट ऑफ लव कोई चीज बोल रहा है और आप बोलो हाँ ठीक है, इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज को इंटैक्ट रखना है, विजडम यूज करना है। ठीक है, लॉजिक ड्रिवन होना चाहिए आपका डिसीजन, रैशनल होना चाहिए। ये नहीं कि पार्टनर ने कुछ बोला और आपको लगा ओ लाइक ओ, तो नहीं, वो नहीं करना है। ठीक है, ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ सकती है जहां पे आपको उनके साथ बैठना पड़े, उनको बोलना पड़े आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको क्या लग रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, जो भी चीज है। बट ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है आप दोनों को यहाँ पे। तो थोड़ा जितना आप इमोशंस को बैक सीट पे रखोगे और फ्रंट सीट पे अपना लॉजिक, ब्रेन रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतनी ही ये कम्युनिकेशन फ्रूटफुल होगी। अदरवाइज तो फिर
इमोशंस में उसने प्लीज बोला, आपने कुछ करा, आपने सॉरी बोला, उसने, यही करते रह जाएंगे। आपके जो पार्टनर हैं, आई फील यहाँ पे ना थोड़ा इनको ये चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज अगर आपके रिलेशनशिप में हो रही है, देन एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। ठीक है, कई बारी इंसान को लगता है कि अरे यार ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, हम दोनों एक सिटी में रह ही नहीं पा रहे हैं, हम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस ही हो रहा है, हम दोनों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है। तो कभी आपने सोचा है मे बी यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू एन नंबर ऑफ हिंट्स दैट बोथ ऑफ यू आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। तभी तो यूनिवर्स आपके लिए प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करे चले जा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। ठीक है, तो ये भी एक नजरिया है देखने का, तरीका है देखने का। बट आई फील आपके पार्टनर के लिए ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। उनकी तरफ से भी अगर कुछ हुआ, आपकी तरफ से भी कुछ हुआ, तो वो लिखा गया था, वो होना था, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो मे बी दे नीड टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, कि पूरे कोई चीज अगर खराब हुई या कोई भी चीज हुआ तो उसमें एक अच्छी चीज कुछ तो हुई होगी। ठीक है, मे बी अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और कोई किसी को कुछ बोल रहा है, अच्छी नहीं लग रही है वो चीज सुनने में, बट एटलीस्ट रियलिटी तो सामने आ गई कि दूसरा क्या सोचता है आपके बारे में। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। बट आपको गिल्ट है, रिग्रेट है आपके पार्टनर को, सॉरी, गिल्ट, रिग्रेट, सैडनेस, सेल्फ पिटी, वॉट एवर इट इज, दे नीड टू रिलीज इट, बिकॉज उस चीज को रिलीज करोगे तभी तो अच्छी चीज की तरफ बढ़ोगे। अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रहा है, आपको बस रिलीज करके आगे बढ़ना है और ये मानना है आपके पार्टनर को, सॉरी, उनको बस ये मानना है कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अगेन इमोशंस के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। गिव अप करने वाली बात नहीं आ रही है यहाँ पे, ना आपको गिव अप करना है ना उनको गिव अप करना है, बट देन ऑल्सो सर्टन डिसीजंस हैव टू बी टेकन, नॉट जस्ट बाय देम बट यू ऑल्सो विल हैव टू टेक सर्टन डिसीजंस, जो कि दिमाग से लेने पड़ेंगे और ये सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि ठीक है मे बी ये होना लिखा था, लाइक इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ऑल्सो आपके पार्टनर जो है ना, दे विल हैव टू फाइट फॉर एनीथिंग दैट इज रॉन्ग। मे बी कोई अनफेयर चीज हो रही हो उनके संग, गलत कुछ हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी किसी तरीके की बैलेंस नहीं बन रहा है, तो उनको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। आई थिंक आप दोनों के लिए ना ये एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कि उनको भी गिव अप नहीं करना है। दे ऑल्सो हैव टू, थकान है, सब कुछ है, बट गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, लाइक दे डोंट हैव टू गिव अप, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करेंगे। सिमिलरली आपके पार्टनर के लिए ये आपकी एनर्जी थी, आपके पार्टनर के लिए भी यही एनर्जी है कि फाइट करनी है। ठीक है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, दोनों में सेम चीज आ रही है, डू नॉट गिव अप, बिकॉज चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। वंस यू नो लाइक यू गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस, जो भी डिफिकल्ट फेज है, ट्रस्ट मी आप दोनों के लिए चीजें बहुत इजी बन जाएंगी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बन जाएंगी। बट उसके लिए पहला स्टेप है टू नॉट गिव अप, और ये आप दोनों के लिए गाइडेंस आ रही है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल। पाइसेस और उनके पार्टनर की लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल। पाइसेस और उनके पार्टनर की लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन। सेपरेशन दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, मे बी फिजिकल डिस्टेंस हो, मे बी अदरवाइज सेपरेशन हो, मे बी सेपरेशन या ब्रेकअप होने वाला हो, लाइक ऑन द वर्ज हो, बट अगेन दोनों के लिए बोला जा रहा है टू नॉट गिव अप। और रूलिंग तो आपके पार्टनर के फेवर में हो रही है, तो अगर आप लीगल कुछ एंगल आता भी है आप दोनों के बीच में, या कोई कोर्ट केस वगैरह होता भी है, तो वो आपके पार्टनर के फेवर में होगा। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट एक दूसरे पे गिव अप मत करिए, सेपरेशन की तरफ मत जाइए। मे भी आप जाओ और देन वापस आ जाओ, सोचो कि नहीं गिव अप नहीं करना है, ऐसा हो सकता है। आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, जब सेपरेशन होने से आप बचा लोगे या गिव अप नहीं करोगे, उसके बाद आई थिंक आप दोनों को एक सेकंड हनीमून पे जाने की जरूरत है।
हनीमून बोल लें, या अगर मैरिड कपल है तो, या फिर नॉर्मल एक हॉलीडे बोल लें, ठीक है, कहीं पे वेकेशन पे जाने की जरूरत है। बिकॉज जितना वेकेशन पे जाओगे, आसपास की दुनिया से डिस्कनेक्ट करोगे, साथ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। उतना ही आप एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना, एक मोमेंट स्पेंड करना स्टार्ट करोगे तो चीजें थोड़ी लाइट होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना अपने आप ही। तो वो करने की जरूरत है, छुट्टी पे जाने की जरूरत है बेसिकली। बच्चों की वजह से भी शायद आपकी लव लाइफ में अफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्ट कोई कुछ हो रहा है। मे बी यू आर सिंगल मदर, सिंगल फादर, आप या आपके पार्टनर कुछ ऐसा है, और मे बी यू डोंट वांट किड्स, दे वांट किड्स। सो वो जो एक प्रेफरेंस होती है ना बच्चों की, वो शायद क्लैश कर रही है। बट बच्चों की वजह से क्लैशेस हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में पाइसेस। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? पाइसेस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, सन साइन, मून साइन, जैसा भी, आई फील सिंगल लोगों के लिए ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आसपास काफी गॉसिप करने वाले लोग हों, आपके बारे में गॉसिप करें कि अच्छा आपकी तो लाइक काफी टाइम से सिंगल हो, शादी नहीं हो रही है, ये वो, तो वो गॉसिप में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। कोई बोल रहा है बोल लेने दे उसको, बिल्कुल डिटैच रहें उससे। सो मच सो कि आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, अगर आपको सुनाई भी दे जाता है तो ठीक है। सो जस्ट विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, पेशेंस रखिए अपने साथ एंड अपने आसपास वालों के साथ। मे बी वो एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या मे बी वो इतने इवॉल्व ही नहीं है। और इवॉल्व, जो इंसान इवॉल्व ना हो उसके साथ, वो तो इम्पेशेंट है क्योंकि वो इवॉल्व नहीं है। आप तो इवॉल्व हो, आप तो पेशेंस रख सकते हो, है ना। सो वो उस तरीके से थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करिए। एंड अब खुद के साथ भी, अगर आप भी लेट से बहुत टाइम से एक पार्टनर चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। अपने साथ, अपने खुद के साथ पेशेंस रखिए, और अपने आसपास वालों के साथ भी, ठीक है। सो हर कोई किसी ना किसी जर्नी से गुजर रहा होता है, कोई किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा, चेंज, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, ठीक है। सो बी पेशेंट, और सबसे ज्यादा तो खुद पे तरस तो नहीं मैं बोलूंगी, बट खुद के साथ एम्पथाइज करना सीखिए कि जितनी जर्नी मैंने कवर करी है, जहां तक मैं आया हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आगे भी बढ़ रहा हूं, अपनी पेस पे बढ़ रहा हूं, ठीक है। लेट मी बी पेशेंट विद माई ओन सेल्फ, विद माई ओन पेस, जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना मे बी कोई कोई राइवलरी, डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन हो रहा हो, अगेन मैं बोल रही हूँ ना, कोई गॉसिप कर रहा हो, किसी को लग रहा हो कि आप तो बड़े मतलब सिंगल हो, और सिंगल होके भी बड़े हैप्पी हो, बड़े शांत हो, बड़े खुश हो, ऐसे कैसे, तो अभी तुम्हारे बारे में गॉसिप फैलाते हैं पाइसेस के बारे में, तो ये हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा ना इग्नोर करिएगा, कुछ पॉइंट नहीं है हर किसी के संग जवाब सवाल करके, बहस करके। ऑल्सो सोल्यूशन निकालने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। और सोल्यूशन कैसे निकलेगा, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली चीजों को सोचकर। अगर आप इमोशनली सोचोगे तो नहीं निकलेगा, ऑब्जेक्टिवली सोचोगे देन मे बी। अगेन सेल्फ कंट्रोल रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। किसी ने कुछ बोला आपके बारे में, गुस्सा आ गया, आपने सुना दिया उसको, अपने आप को ज्यादा बॉदर नहीं करना है। जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि बीच में आप रेखी के अपने एडवर्टाइजमेंट्स देते हो, प्रमोशन करते हो, ये मत दिया करो। अब पॉइंट ये है कि मेरा चैनल है, मैं अपनी सर्विसेज को प्रमोट नहीं करूंगी मेरे खुद के चैनल पे। क्यों? क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है 2 मिनट की प्रमोशंस देखने के लिए, या फिर आप में ये भी पेशेंस नहीं है या विजडम नहीं है कि आप फॉरवर्ड कर लो। तो इसलिए मैं अपने खुद के चैनल पे खुद की सर्विसेज ना प्रमोट करूं। बट क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं मैं उनके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, उनको समझाने में, बताने में, बहस करने में? नॉट एट ऑल। मेरी एनर्जी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है,
और मैं वो प्रेशियस लोगों पे लगाती हूँ। जिन लोगों में 2 मिनट की पेशेंस नहीं है, मैं उन पे क्यों एनर्जी वेस्ट करूं। सिमिलरली आपको भी यही चीज अपनानी है, यही सेम चीज करना है। हर किसी पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल करिए, ये आपको भी सीखने की जरूरत है। फॉरगिव करिए, हील करिए अपने आप को थोड़ा सा। आई थिंक हर चीज का सोल्यूशन अवॉइड करना या इग्नोर करना नहीं होता है। कई बारी चीजों का सोल्यूशन ढूंढना होता है। ठीक है, कई बारी लगता है कि हाँ ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कई बारी लगता है कि यार ये चीज रेपिटेटिवली हो रही है, तो मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है, पैटर्न। तो वो आपको हील करना जरूरी है पाइसेस। यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान, नया इंसान आपकी लाइफ में आए, तो पहले अपने ट्रॉमास हील करिए, पास्ट को, पेरेंट्स को, पास्ट पर्सन को फॉरगिव करिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाइए, पेशेंस रखिए, इम्पेशेंट मत होइए। और अगर कोई पास्ट का इंसान वापस आ रहा है, जो कि मुझे चांसेस दिख रहे हैं, तो उसके साथ रिकंसिलिएशन करते टाइम थोड़ा ना एक एजेंडा ड्रिवन होनी चाहिए रिकंसिलिएशन। ये नहीं कि वो आया तो आपने कहा हाँ आ जाओ, मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा था, फिर वो चला गया तो आपने बोला ओहो चला गया ये तो। सो आई थिंक इस बार थोड़ा पर्पस ड्रिवन होना चाहिए रिकंसिलिएशन, दैट ओके यू आर बैक, फाइन यू आर बैक, बट हाउ आर थिंग्स गोइंग टू बी डिफरेंट। तो पहले आई मिस यू, आई लव यू, बहुत याद आई, ये वो सब नहीं होना चाहिए। पहले ये होना चाहिए कि थिंग्स, इस बारी चीजें कैसे डिफरेंट होंगी, तुम क्या चीजें डिफरेंट तरीके से करोगे, पहले वो बताओ मुझे। वो बहुत जरूरी है पाइसेस आपके लिए। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल पाइसेस के लिए। लव मैसेजेस 21 to 30 अप्रैल सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 अप्रैल सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 अप्रैल सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 अप्रैल सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 to 30 अप्रैल सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन। फ्री योरसेल्फ, रिलीज पास्ट को, फॉरगिव करिए, रिलीज करिए, हील करिए। मैंने अभी आपको बोला वो ही सोल्यूशन है आपके केस में। अगर आप सिंगल हैं और अगर आपको चाहिए कोई कंपेनियन, तो आपके केस में यही सोल्यूशन है, टू गेट रिड ऑफ द पास्ट एनर्जीज एंड टू फ्री योरसेल्फ, टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। नहीं करोगे तो आप ही फंसे रहोगे, सेम पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे, कोई नया इंसान लाइफ में आएगा नहीं, आएगा भी तो अनहेल्दी होगा। और ऑफ कोर्स अनहेल्दी होगा, डिसेप्शन भी होगा। ठीक है, सो अगर आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है, टॉक्सिसिटी का, झूठ का, डिसेप्शन का, फॉल्स सेल्फ मास्क पहना कोई घूम रहा है रिलेशनशिप में, ये सारे पैटर्न अगर आपको ब्रेक करने हैं, देन पाइसेस अगेन प्लीज थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करिए, रिलीज करना स्टार्ट करिए। कॉर्ड कटिंग, हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, सो जैसे वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही मेक श्योर चाहे मुझसे चाहे किसी और से, कि आप खुद का दिमाग अपनी हीलिंग के लिए भी ट्राई टू टेक आउट सम टाइम और सम मनी, सम रिसोर्सेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी आपकी, और फिर आपको लगेगा कि मेरी किस्मत क्यों खराब है, जो कि हर कोई बोलता है। सो वो आपके हाथ में है पाइसेस। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो सेशंस, रिकॉर्डिंग, हीलिंग, आई डोंट नो, क्लाइंट रीडिंग्स, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कॉल्स मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। एंड अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। और एक जो स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। सो मे बी एक इंसान बहुत पॉजिटिव है बट वो कहीं पे आके अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। वहां पे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको एक्ने है, फिजिकल ब्लॉकेजेस, एक्ने हो गया, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, माइग्रेन,
या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं, जो कि बहुत सारे चक्रास है बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से हमारे ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, स्टोन की फॉर्म में, वॉलेट में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल जो होता है, या फिर अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं, वो बहुत सालों की होती हैं, तो वो 2-3 सेशंस में नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 मेरे हर क्लाइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ और वो लेते भी हैं। सो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से सॉरी, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑरा क्लेंजिंग की आपको जरूरत है। ठीक है, सो उसमें ऑरा क्लेंजिंग भी हम एक चीज कर सकते हैं आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और लग रहा है होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगेन, जो भी आप सोचते हो वो एनर्जी बाहर यूनिवर्स में देते हो और वही आपको वापस मिलती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इम्पेशेंट होके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी डेस्परेशन दिख रही है, तो भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज जितना आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो उतनी वो चीज डिले होती है। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आइए, चीजें अच्छी होंगी। वो बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, वो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। ओके, स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 अप्रैल? देखिए, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, दूसरे इंसान की भी हो सकती है, बट दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव देम। सेल्फ सैबोटाज, इससे पहले दूसरा छोड़ के जाए, मैं ही छोड़ के चले जाता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली हर कोई मुझे छोड़ के तो जाता ही है। ठीक है, तो ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है। सेल्फ सैबोटाज वो लोग करते हैं जिनको पास्ट में काफी लोग छोड़ के गए होते हैं, अबैंडन करके गए होते हैं, और उनको लगता है कि अटैच होने का कोई मतलब नहीं है, और इससे पहले दूसरा छोड़े मैं पहले ही डिटैच हो जाता हूँ, पहले इसकी लाइफ से बाहर निकल जाता हूँ। सो वो चीज है, सेल्फ सैबोटाज करा है इन्होंने रिलेशनशिप। इनको ऐसा भी लगता है कि ये इनके साथ रिलेशनशिप में आने का जो पर्पस था आपका, वो सिर्फ ये था कि एक रीबाउंड, डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, आपको किसी से बाहर निकलना था, और यू वांटेड अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑल द हर्ट एंड पेन दैट यू वर गोइंग थ्रू, एंड इस वजह से आप इनके साथ एक रिलेशनशिप, कनेक्शन, डेटिंग में आए, बिकॉज यू जस्ट वांटेड सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एटलीस्ट इनको ये लगता है। अब होगा या नहीं होगा, या ये इमेजिन कर रहे हैं, आई डोंट नो। आप दोनों की ना टाइमिंग सही नहीं थी स्पाइसेस। अगर राइट टाइम राइट प्लेस पे आप दोनों मिले होते तो प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनता, बिल्कुल लास्ट तक, आखिरी सांस तक। बट आखिरी सांस तक होता, बट आई फील यहाँ पे या तो एक की शादी की एज हो गई थी, दूसरे की नहीं हुई थी, तो वॉज इन द राइट टाइम। मे बी एक को कहीं मूव आउट करना पड़ा, किसी और कंट्री में जाना पड़ा, कुछ हो गया, बट आई फील टाइमिंग सही नहीं थी। अगर सब कुछ सही होता ना तो आप दोनों का काफी टाइम तक रिलेशनशिप टिकता। मे बी एक कोई एज में बहुत बड़ा था, एक कोई बहुत छोटा था, तो अगेन वो चीज, या फिर ऐसे टाइम पे मिले जब फैमिलीज के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है, या आई डोंट नो, कुछ ऐसा है। ठीक है, राइट टाइम नहीं था आप दोनों का।
इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए, यू जस्ट लेफ्ट देम बिहाइंड, और वो अभी भी वहीं पे खड़े हैं जहां पे जब आपने छोड़ा था या जब इन्होंने छोड़ा था आपको, जैसे भी उस टाइम पे जहां ये मेंटली इमोशनली थे अभी भी ये वहीं पे है। आप मूव ऑन कर गए, आप हील कर गए, आपने कोई नया ढूंढ लिया या व्हाटएवर, यू आर हैविंग फन, यू आर एंजॉयिंग, बट they think that you just left them behind and they are still standing there waiting for you maybe. इनको ये भी पता था they crossed the line with you, इन्होंने काफी बुरा बोला या कुछ करा ऐसा जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, बट अब तो कर दिया तो पछता के कुछ होगा नहीं। बट हैविंग सेड दैट, क्या इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत करा? हाँ बिल्कुल इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत करा। क्या उसका कुछ अब हो सकता है? नहीं कर दिया कर दिया ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्होंने इतनी कोई बुरी चीज करी थी, बोली थी कि इनको लगता है, इनको डर लगता है आपको कांटेक्ट करने में। इनको लगता है कि अगर मैंने कांटेक्ट करा और इसने कुछ ही बिल्कुल या तो जूते मार दिए या फिर बहुत ही कुछ बुरा सुना दिया या फिर बोला कि हमारा बिल्कुल ही कोई स्कोप नहीं है, चांस नहीं है वापस आने का, तो वो हो सकता है एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि कभी ना कभी पाइसेस और मैं साथ होंगे, मे बी डिल्यूजनल वर्ल्ड। ठीक है, अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपने सीधा मुंह पे बोल दिया कि नहीं मैं तो किसी और के साथ हूं, तो वो जो एक 50-50 की जो होप है वो भी खत्म हो जाएगी। तो उनको डर लग रहा है आपके पास आने का। मे बी अगर आप हिंट दो, इंडिकेट करो कि हाँ आप रेडी हो वापस आने के लिए या आप बात करना चाहते हो, तब मे बी वो आपके पास आए, बट अभी तो उनको, अभी वो नहीं आएंगे बात करने के लिए। उनको लगता है कि बस आप या तो जान से मार दोगे या कुछ तो हो जाएगा। अब देखिए जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई कार्ड का जो मैसेज है अगर वो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है तो बहुत सिंपल सी चीज है, वो आपका कार्ड नहीं है, वो उनका कार्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए, कौन सा मैसेज उनके लिए है। ओके, बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।